कल मैंने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के विषय में बताया था। अब हम योग की आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। इस स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान होने के पश्चात क्या होता है, व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से अपनी आत्मा को, अपने प्रत्यक्ष चेतन को, अपने ज्ञान स्वरूप को महसूस करने लग जाता है, क्योंकि उसकी स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से जो वासना है, जो आसक्ति है, वो सूक्ष्म हो जाती है और धीरे धीरे योगी अनंत की यात्रा प्रारंभ कर देता है। हम आपको एक बात बताते हैं, वास्तव में हमारा मन अनंत है, हमारी आत्मा अनंत है, हमारा ज्ञान भी अनंत है। हमने अपने आप को सीमित कर रखा है, हमने अपनी एक बाउंड्री बना ली है, उस बाउंड्री को हम लांघते नहीं और स्थूल शरीर तक ही, स्थूल जगत तक ही अपने आप को सीमित बना लेते हैं। एक योगी का विस्तार ब्रह्मांड तक होता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। वैसे भी महर्षि पतंजलि जी ने कहा है, अनंतम वे मनः, अर्थात तो हमारा मन अनंत है। ये जो मैंने वाक्य बोला है वो शायद बृहदारण्यकोपनिषद का है, तो उसमें अनंतम वे मनः, केवल मन की वृत्तियां ही संकोच और विकास वाली हैं। मन की स्टडी बहुत ज़रूरी है। मन की वृत्तियां संकोच और विकास वाली हैं, उन्हें संकोच करके आप कितनी भी सीमित दृष्टि तक ला सकते हो। आप अपने परिवार तक, अपने घर तक, अपने स्वयं अपने तक सीमित रह सकते हो। चाहो तो तुम अपना विस्तार ब्रह्मांड तक कर सकते हो, संपूर्ण पृथ्वी को आप अपनी महसूस कर सकते हो। जब आपके मन का विस्तार इतना हो जाए जितना कि आत्मा का है और परमात्मा का है, तो आप उस तत्व ज्ञान के अधिकारी हो जाएंगे जिस तत्व ज्ञान में योगी लोग जीते हैं। वो तत्व ज्ञान क्या है? वो तत्व ज्ञान ये है कि इस संसार के सारे कार्य प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के गुणों के द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं। हम वास्तव में उसके दृष्टा हैं, हम केवल साक्षी हैं। इस बात को समझने के लिए ही ये जितने भर ग्रंथ हैं, योग शास्त्र बनाए गए हैं। इसको ही ब्रह्म ज्ञान भी बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है कि प्रकृति के द्वारा ही गुणों का होना जो मनुष्य देखता है वह वास्तव में ज्ञानी है। वास्तव में ज्ञानी कौन है? जो ये देखता है कि ये सारे कार्य प्रकृति और प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं, मैं केवल दृष्टा हूँ। भगवान श्री कृष्ण के विषय में आप सब जानते हैं कि अगर ऐसा भाव उनका नहीं होता तो वो महाभारत जैसे युद्ध में भी अपने आप को तटस्थ नहीं रख पाते। ऐसी विभूतियाँ इस संसार में कुछ भी घटित हो, उसका कोई फर्क उनके ऊपर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? कि वो उस ज्ञान भाव में जीते हैं। वो जानते हैं कि जो कर्म प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है उसे कोई नहीं रोक सकता, उसका प्रतिफल निश्चित रूप से मिलेगा। हम सभी एक निमित्त मात्र हैं। अगर हम अपने आप को निमित्त मात्र तक ही सीमित रखें, अगर हम अपने आप को निमित्त मात्र तक ही सीमित रखें
तो हम समत्व भाव में जी सकते हैं। और जिस व्यक्ति पर समत्व भाव में जीना आ गया, वह व्यक्ति अपने आप को सहज रख सकता है। और सहजता जिसके स्वभाव में आ गई, वो संसार के जो कार्य हैं और उनसे होने वाली परेशानियां हैं, उनसे विचलित नहीं होता। तो मेरा प्रसंग था कि अनंतम वे मनः और तत्वज्ञान। अनंत मन के द्वारा ही उस तत्व ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। अनंत ज्ञान होता है स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत से परे, जब आपका मन पहुंच जाता है। और वो एक अवस्था होती है, उसको बोलते हैं तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था क्या है? तुरीय अवस्था योगियों की अवस्था है, जिसमें योगी आत्म भाव में जीता है। जिस प्रकार से प्याज का छिलका हटाते 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 अंत में कुछ भी नहीं रहता, शून्य आ जाता है, ऐसे ही जब हम अपना अध्ययन करें, स्वयं का अपना, मैं अपना और आपका अपना अध्ययन करता हूँ। देखिए, हमारा ये स्थूल शरीर है दिखाई देने वाला, जिसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, हाथ, पैर, मुंह, आँख, कान, नाक, त्वचा। हमारे पास शरीर के भीतर प्राण भी हैं, जिनकी वजह से इंद्रियां और शरीर कार्य करते हैं। प्राणों के भीतर मन भी है, लेकिन हम मन नहीं हैं, हम प्राण भी नहीं हैं। और मैं कहूँ, क्या मैं नाक हूँ, क्या मैं मुंह हूँ, क्या मैं हाथ हूँ, क्या मैं पैर हूँ? कहिए नहीं, मैं ये भी नहीं हूँ। फिर और सूक्ष्म जाइए, मैं देह भी नहीं हूँ वास्तव में, और वास्तव में मैं प्राण भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। और सूक्ष्म जाइए तो आप बुद्धि भी नहीं है। आप क्या कहेंगे? मेरी बुद्धि। फिर कहेंगे चित्त, जो 3 गुणों वाला है, सत्व रज तम। तो आप चित्त भी नहीं है, आप अहंकार भी नहीं है। कभी कभी आप कहते हैं ये मेरा अहंकार है, आप अहंकार भी नहीं है। तो आप हैं क्या? आप वास्तव में शून्य है। तो उस शून्य अवस्था तक पहुंचने में ही दिक्कत है, क्योंकि हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं स्थूल देह में लगी रहती हैं, फिर सूक्ष्म देह में लगी रहती हैं। तो धीरे धीरे ध्यान करने से आप पहले स्थूल शरीर को इग्नोर करोगे, उपेक्षा कर दोगे, और फिर सूक्ष्म शरीर यानी मन और इंद्रियां और इनके विषयों की भी उपेक्षा करने लग जाओगे। और धीरे धीरे आप उस अनंत अवस्था तक पहुंच जाओगे। ये जो मन है ना, इसको क्यों अनंत बोला गया है? वास्तव में ये एक रस्सी की तरह है। जैसे एक रस्सी में बाल्टी हम बांध करके कुएं से पानी खींचते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, ऐसे ही ये मन आपका स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत से होते हुए उस आत्म तत्व तक पहुंचाने का कार्य करता है। बड़ा उपयोगी है। लोग आवेश में कहते हैं मन बड़ा पापी है, पापी है, और ये हमको बहुत फंसाता है, बहुत परेशान करता है। वास्तव में ये पापी नहीं है, ये साधन है। अगर हम मन पर नियंत्रण करना सीखे, अगर हमने मन को अपने हिसाब से चलाना सीख लिया, हम मन के स्वामी बन गए, तो ये मन बड़े गजब का है। तभी तो अनंतम वे मनः, इसके अंदर अनंत शक्तियाँ हैं। यही हमको उस परमात्मा तत्व तक ले जाने का साधन है।
यही, इसके अलावा और कोई नहीं। तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये मन। एक बहुत अच्छा श्लोक है, वो ये है कि प्रणवः धनु य आत्मा सरो ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वैदव्यम सर्वतयो आत्मा भवेत्, सर्वतन्नमयो भवेत्। देखिए क्या गूढ़ रहस्य है इसका। यदि हम ओम को धनुष मान लें, ओम प्रणव अक्षर को धनुष मान लें और अपनी आत्मा को उस धनुष पर संधान किए जाने वाला बाण, तीर मान लें और ब्रह्म को, ईश्वर को अपना लक्ष्य बना लें, सावधानी पूर्वक अप्रमत्तेन, बिना किसी प्रमाद आलस्य के सावधानी पूर्वक यदि हम ओंकार के द्वारा अपनी आत्मा को ब्रह्म के साथ मिलाने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से आपका मन आपको ब्रह्म तक पहुंचा देगा। और ब्रह्म तक पहुंचने का मतलब ये होता है, जब व्यक्ति को अप्रत्यक्ष ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो वो संसार में वास्तव में ऐसे ही रहता है जैसे जल में कमल का फूल, उसे न राग व्यापते हैं न द्वेष व्यापते हैं, वो आनंद अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वो संसार को साक्षी भाव से देखता है और क्या देखता है कि जितने भी कार्य और इनके परिणाम हो रहे हैं वो सब प्रकृति के हैं, मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, मेरे द्वारा कुछ भी नहीं होता। और वास्तव में जब आप आत्मा हैं और आत्मा निर्विकार है, केवल दृष्टा है, साक्षी है, गुणों से रहित है, त्रिगुणातीत है, अकर्ता है, और आप वास्तव में ही आत्मा हो, तो फिर आप करने वाले रहे कहाँ? ये तो हमारा अहंकार है कि इसको मैंने किया है। देखिए, योगी के लिए कोई भी कार्य, योगी के लिए बहुत रहस्य की बात बता रहा हूँ, योगी के लिए कोई भी कार्य फल देने वाला नहीं होता, कोई भी कार्य फल देने वाला नहीं होता, लेकिन उस अवस्था तक पहुंचना पड़ता है। वो अवस्था है ब्रह्म भाव की अवस्था। जब आप ब्रह्म भाव में जिएंगे, ईश्वरीय भाव में जिएंगे, अपने चित्त का ईश्वर के चित्त के साथ लय कर देंगे, आप आत्मा से परमात्म भाव में जिएंगे, ईश्वर की इच्छा को ही अपनी इच्छा मानेंगे, यही ब्रह्म भाव होता है। इस ब्रह्म भाव में जीने वाले के लिए कोई भी कार्य परिणाम देने वाला नहीं होता। बहुत बड़ी बात है ये। जब हमारे कार्य हमें परिणाम देना बंद कर दें, आप समझ जाइए आप योग की अवस्था में जी रहे हैं। आपको हमेशा आनंद की ही अनुभूति होती रहेगी, वो आनंद का अक्षय स्रोत आपको मिल जाएगा। इसी को अप्रत्यक्ष ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। इसी बात पर पहुंच करके शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कह दिया था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। उस ब्रह्म भाव में जीने से संसार मिथ्या लगने लग जाता है। और जब मिथ्या है तो यहाँ होने वाली घटनाएं, यहाँ होने वाले कार्य, यहाँ की जो भी व्यवस्थाएं हैं, उन सब में कोई आसक्ति, कोई वासना नहीं रहती। जब वासना और आसक्ति से रहित व्यक्ति हो जाता है और ब्रह्म भाव में जीता है तो उसको कोई भी कलेश नहीं व्यापता, कोई भी कार्य उसके लिए परिणाम नहीं देता। वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे देखता है, वो जब चलता है तो उसको ये लगता है कि सारा ब्रह्मांड मेरे साथ चल रहा है।
जब वो करता है तो वो सोचता है कि ये मैं नहीं कर रहा, ये स्वयं साक्षात ईश्वर कर रहे हैं। अब वो देखता है तो वो ये देखता है कि ये मैं नहीं देख रहा, इसमें मेरा कुछ नहीं है, स्वयं साक्षात ईश्वर देख रहे हैं। अगर इस भाव में हमें जीना आ जाए, हम इस अवस्था को प्राप्त कर लें, इसी के लिए शास्त्र बनाए गए हैं, इसी के लिए ज्ञान का प्रयोग है, यही ज्ञान है। तो हम ध्यान से धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से अपने आप को ब्रह्म भाव तक, ब्रह्म ज्ञान तक ले जाने का अभ्यास करेंगे। तो आज मैंने आपको क्या बताया है ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो तत्व ज्ञान है, जो गूढ़ रहस्य है योगियों का और ज्ञानियों का, वो आपको बताने का प्रयास किया है। ओम।